मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया जा चुका है। इसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास स्वास्थ्य, गृह, खनन सहित 20 विभागों का जिम्मा दिया गया है। वहीं पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्रियों के पास पहले जैसे ही विभागों का जिम्मा है। दूसरी ओर 4 नए बनाए गए कैबिनेट मंत्रियों में से बंशीधर भगत के पास संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा है। उसके साथ ही कई अन्य विभाग भी उन्हें दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रावत की माने तो सभी मंत्री अनुभवी हैं। जो भी विषय उनके पास दिए गए हैं, जो भी विभाग उन्हें दिए गए हैं, वो उन विभागों को अच्छी तरह से अपने जो काम है उन्हें पूरा करेंगे। ये भरोसा खुद सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से जताया गया है। तो उत्तराखंड में तीरथ कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा इस दौरान कर दिया जा चुका है। और 2 लोग तो उसमें ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के समय से विधायक हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, और एक हैं कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। तो अनुभव है। और जो दोनों विधायक और हैं तो वो भी बड़े अनुभवी हैं और बड़े सशक्त हैं और पूरे प्रदेश से वाकिफ़ हैं। एक ने मुख्यमंत्री को हराया, एक लगातार दूसरी तीसरी बार जीता है, इसलिए किसी प्रकार का नहीं। देखिए, हमने विभागों का बंटवारा आज हुआ है और मुझे लगता है कि वो सब आपको मिल गया होगा, आपके सामने आ गया होगा। तो वही है जो आपको आया है। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार जी। किशोर जी, तीरथ कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा इस दौरान कर दिया गया है। एक अहम बात निकलकर सामने आई, जो कैबिनेट मंत्री पहले से थे उन्हें पहले से जो विभाग दिए गए थे उन्हीं का जिम्मा अभी भी दिया गया है। जो नए 4 चेहरे इस बार कैबिनेट में देखने को मिले थे उनमें कुछ विभाग बांटे गए हैं। आप किस तरह से इन सभी चीजों को देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो केवल मुख्यमंत्री का चेहरा इस दौरान बदला हुआ नजर आता है। नाम का भी अगर हम जिक्र करें तो टीएसआर सरकार पहले भी राज्य में थी और अभी भी टीएसआर सरकार ही राज्य में काम कर रही है। तो आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं? ये आपको याद होगा जब तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने जी, तो मैंने ये शब्द को सोशल मीडिया पर दिया था जी, कि टीएसआर से टीएसआर को बदला जी। इसमें मुझे लगता है मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात भी सुन रहा था और उनके शब्दों में आपने देखा होगा कि एक निराशा का भाव था जी। निराशा का भाव इस रूप में था कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, उसको कम से कम 2-4 लोग ऐसे मिलने चाहिए जो उसके साथ खड़े हो सके, उसको समर्थन दे सके। जी। इस मंत्री परिषद में उनको समर्थन देने वाला एक भी मंत्री नहीं है जी। आपने जो 2-3 जगह भरी भी हैं उसमें वैसे भी तीरथ सिंह जी के साथ पहले कितने विधायक थे इसका आकलन आप लोग करें। मुझे लगता है कि उनको आगे काम करना बहुत कठिन हो जाएगा, जबकि वो अच्छे सोच के जब तक जो उनके निर्णय हैं, मुझे ये लगता है कि वो ठीक सोच के व्यक्ति हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल से अब समय ही कितना बचा हुआ है। अभी इसी समय देखिए, मार्च के महीने में लगभग मेरे ख्याल से 60% जो है आप बजट खर्च कर पाए हैं जी। तो अब इन 10-12 दिनों में आप कैसे जो विकास के कार्य हैं उनको करेंगे। और जिस तरह की स्थिति पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, उससे प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि इससे कोई लाभ उत्तराखंड को होने वाला नहीं है। 2-3 लोग जो नए मंत्री बने हैं उनको लाभ हुआ है, उससे ज्यादा इससे कोई ज्यादा आशा जो है मंत्रिमंडल से नहीं रखनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर कई आरोप, वो सारे के सारे को आपने जो है रिपीट कर दिया है, तो उससे कोई अच्छी छवि जो है इस मंत्रिपरिषद की नहीं बनी।
जी किशोर जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समय कम बचा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा इस बीच देखने को मिल रहा है। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी को लेकर पहले जहां गुटबाजी की बातें कही जाती थी, लेकिन बीते दिनों एक आयोजन में देखा गया, एक ही मंच पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक साथ में मौजूद थे। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो किस तरह से तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही हैं? क्योंकि बीजेपी में अभी अभी मुखिया का बदलाव किया गया है, राज्य में मुखिया का बदलाव किया गया है, तो उसका कैसा असर आपकी पार्टी की ओर से देखने को मिल सकता है? किशोर जी। उसमें मैं दो चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरी जो व्यक्तिगत राय है जी। और दूसरा ये है कि पार्टी के हिसाब से एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जो राय है, पहली बात ये है कि मैंने अपनी पार्टी में कहा है जी। कि बिना उत्तराखंड के सकारात्मक एजेंडे के अगली बार 22 में कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आई। और अभी तक मुझे कष्ट इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई सकारात्मक एजेंडा दिया नहीं है जी। हमारी पार्टी में। मैंने कहा है कि भाई इससे काम नहीं चलेगा कि तीरथ सिंह जी ने ये कर दिया, त्रिवेंद्र जी ने वो कर दिया, फलाने ने खा लिया। आप ये बताइए कि उत्तराखंड का आम जन जो है जी 22 में अगर चुनाव होंगे तो आप किस एजेंडे को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे? और मुझे खुशी इस बात की है कि श्रीनगर में हमारे जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने मेरे एजेंडे को स्वीकार किया है। तो मुझे ये लगता है कि उस एजेंडे को लेकर के जो फॉरेस्ट राइट्स के जो एजेंडे हैं, हमारा 72% जंगल है। और अभी आपने राष्ट्रपति जी का कल का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई हमको जो जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। और 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, अगर कांग्रेस पार्टी यूपीए ने वो एक्ट बनाया है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएगी, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के एजेंडे को लेकर के जाएगी, तो मेरे विचार से जितनी आज भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं उससे ज्यादा कांग्रेस की सीटें होंगी जी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एकजुट होकर के, और उत्तराखंड की जो भावना से, जिस भावना से आंदोलन हुआ, शहादतें हुई हैं, उसको जो है 21वें और 22वें साल में जो है उसको परवान चढ़ा सके। बहुत धन्यवाद किशोर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि तीरथ कैबिनेट के विस्तार के बाद से ही लगातार विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही थी। आखिरकार विभागों का बंटवारा इस दौरान कर दिया गया है। पहले से जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके विभाग पहले के जैसे ही रखे गए हैं, यानी कि जिन विभागों का जिम्मा पहले उन्हें दिया गया था, इस बार भी वो उन्हीं विभागों में काम करेंगे। इसको लेकर राज्य में तमाम तरह की चीजें जरूर निकल कर सामने आ रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस फैसले से भी नाखुश दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर तैयारियों की हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास स्वास्थ्य, गृह और खनन के साथ ही 20 अहम विभाग हैं। 20 अहम विभागों का जिम्मा इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की, तो उनके पास संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है और इसके साथ ही कई अहम विभाग भी इस दौरान उनके पास आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से भरोसा भी जताया गया है कि जो सभी मंत्री उनके कैबिनेट में शामिल हैं वो काफी अनुभवी हैं और जो विभाग उन्हें दिए गए हैं, जो जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, उसमें वो अच्छी तरह से काम करेंगे। जो भी विभागों का दायित्व उन्हें दिया गया है उसमें भली भांति काम करते हुए उनके सभी मंत्री नजर आएंगे। ये बात खुद उनकी ओर से कही जा रही है। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। अरुण जी, आप किस तरह से देखते हैं, तीरथ कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस निर्णय से नाखुश नजर आती है क्योंकि केवल मुख्यमंत्री का नाम इस दौरान बदला गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा इस दौरान बदला गया है और जो विभाग पहले से कैबिनेट मंत्रियों के पास थे वो तो अभी भी पहले के जैसे ही हैं। तो किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए ईशानी, एक चीज का और विश्लेषण करना पड़ेगा अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं जी कि पुराने त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री थे जी, उनके पास लगभग 45 विभाग थे जी। और जैसा कि आपने अभी बताया कि इस बार तीरथ रावत ने, जो नए मुख्यमंत्री है, इन्होंने 20 विभाग अपने पास रखे हैं। और ये एक तो ये हुआ है कि इन कुछ विभाग बांट दिए गए हैं मंत्रियों को जी, जो पहले मुख्यमंत्री के पास होते थे जी। लेकिन ये भी बिल्कुल सच बोल रही हैं आप कि पुराने जो मंत्री थे उनके किसी विभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है जी। हालांकि बंशीधर भगत जो पार्टी के अध्यक्ष रहे अब तक, उनको इसलिए
ताकतवर बनाया गया कि वो पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, पुराने मंत्री भी रहे हैं, बहुत दिनों से वो मंत्रालय मांग रहे थे। और महत्वपूर्ण ये है कि विधायी और संसदीय कार्य जैसा मंत्रालय जो उन्हें मिला है तो वो महत्वपूर्ण है। विधायी और संसदीय कार्य का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री की एब्सेंस में हाउस के अंदर जब भी चलेगा तो संसदीय कार्य मंत्री ही विपक्ष के उत्तर देते हैं, विपक्ष का सामना करते हैं, पूरी जी। मजबूती से सरकार का पक्ष रखते हैं। जी और इसके अलावा अगर हम देखें इसी लिस्ट में देखें तो एक हरिद्वार से जी। चेहरा नया आया है, स्वामी यतीश्वरानंद। जी बिल्कुल। इनको तो बिल्कुल पैदल कर दिया गया। आप देखिए इनके पास भाषा पुनर्गठन जैसे विभाग है, लेकिन केवल एक गन्ना और चीनी विभाग दिया गया है। जी और देखिए गन्ना किसानों की सरकार से हमेशा लड़ाई चलती रहती है बिल्कुल। बकाया भुगतान को लेकर। जी तो इनके लिए तो और मुसीबत मुझे लगता है हरिद्वार के अंदर सामने आने वाली है। जी अरुण जी, जब मुसीबतों की बात की जा रही है, चुनौतियों की बात की जा रही है, तो इस वक्त जब तीरथ सिंह रावत ने इस वक्त मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, उनके पास वक्त अभी हम कहेंगे कि चुनाव को लेकर बहुत कम है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत सारे होने हैं। अगर हम उन कामों पर नजर डालें, कोविड की बात करें, चुनाव की बात करें, कुंभ की बात करें, तो तमाम तरह की चुनौतियां इस बीच उनके सामने है। उसे कैसे देखते हैं? क्या प्राथमिकता मानते हैं कि इस दौरान सरकार की होगी राज्य में? देखिए कुछ अच्छी शुरुआत तीरथ रावत ने की है। जी जिस दिन मंत्रियों ने शपथ ली है, लगभग एक हफ्ता हो गया है, और जिस दिन मंत्रियों ने शपथ ली, पहले कभी नहीं होता था, बहुत कम जगह देखने को मिलता था कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे जी शपथ लेने वाले मंत्रियों को फोन करते हैं। तीरथ सिंह रावत ने एक अच्छी शुरुआत करी जी कि उसने सभी मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। जी ये भी आप सही कह रही हैं कि तीरथ के सामने केवल 10 महीने हैं, क्योंकि जो हम ये लगा लें जनवरी फरवरी का महीना हमारा चुनाव में निकल जाएगा अगले साल। जी तो ये जो 15 दिसंबर के आसपास का समय है, क्योंकि उसके आसपास आचार संहिता हमारे यहाँ लग जाएगी, यूपी में लग जाएगी, तो और यूपी के साथ पहले और दूसरे फेज में उत्तराखंड में चुनाव होते हैं हमेशा। जी तो केवल 15 दिसंबर तक का हम वक्त माने। जी निश्चित तौर पे कोविड की चुनौती लगातार बढ़ रही है। मैं देख रहा था कि देश के बहुत सारे शहरों में अब नाइट कर्फ्यू लग गया है, जी बिल्कुल। और 15 से 21 तारीख तक नागपुर पूरा बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है। जी तो ये दोबारा से जो कोविड की चुनौती है, और वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है। बिल्कुल। कुंभ में पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, और उनको कैसे बचा के रखना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने तो सबका मना कर दिया था कि किसी को आना नहीं है, जी। आएगा तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आएंगे। जी बिल्कुल अरुण जी, लेकिन क्योंकि पहले तीरथ ने सबको मुख्यमंत्री के खोल द्वारा दिया। लिए गए फैसलों में भी बदलाव इस दौरान जरूर देखने को मिला है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो तीरथ मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, सरकार के सामने चुनौतियां काफी हैं और वक्त कम है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार किन चीजों को प्राथमिकता में रखती है और किस तरह से राज्य में काम किया जाता है।